महिला सब इंस्पेक्टर ने कोतवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। होली के दिन कोतवाल पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है महिला सब इंस्पेक्टर ने। मोबाइल चैट से महिला पुलिसकर्मी को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से इस बात की शिकायत की है। नोएडा के थाना फेज 2 में तैनात है कोतवाल विनोद कुमार। यह बड़ा मामला नोएडा से। महिला सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से कोतवाल विनोद कुमार की शिकायत की है। होली के दिन कोतवाल पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है महिला सब इंस्पेक्टर ने। मोबाइल चैट से पुलिसकर्मी को परेशान करने का आरोप लगाया है और इस बात की अपने आला अधिकारी से लिखकर शिकायत की है इस महिला सब इंस्पेक्टर ने। नोएडा के थाना फेज 2 में तैनात है कोतवाल विनोद कुमार, जिस पर यह आरोप लगे हैं। चैट में क्या लिखा है? महिला सब इंस्पेक्टर ने व्हाट्सएप में लिखा है, सर सीयूजी से मैसेज मत कीजिए। जी, ये देखिए आप, महिला सब इंस्पेक्टर चैट में लिखती है, सर सीयूजी यानी कि जो ऑफिशियल फोन है उससे मैसेज मत कीजिए। और क्यों कर रहे हैं आप इतने मैसेज? ये महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा लिखा गया है। मैंने मना किया है तब भी, ये सब मुझे नहीं है पसंद, मैसेज मत कीजिए प्लीज। और इस पर व्हाट्सएप पर कोतवाल विनोद कुमार ने जवाब दिया, प्राइवेट नंबर ब्लॉक, सीयूजी से नो मैसेज मींस नो चैट। महिला सब इंस्पेक्टर ने कहा, यस सर। फिर कोतवाल पूछते हैं, आई एम राइट क्वेश्चन मार्क, ओके। और इसके जवाब में महिला सब इंस्पेक्टर ने लिखा, जी सर। तो ये व्हाट्सएप चैट है महिला सब इंस्पेक्टर और आरोपी कोतवाल विनोद कुमार के बीच में। इसमें यह तो साफ समझ में आ रहा है कि महिला सब इंस्पेक्टर सीयूजी फोन से मैसेज करने के लिए मना कर रही है और विनोद कुमार कोतवाल जिस पर आरोप है उसके जवाब भी हमने आपको दिखाए। कोतवाल ने मैसेज में क्या भेजा है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। एक फूल के साथ कॉफी का ऑफर दिया कोतवाल विनोद कुमार ने इस महिला सब इंस्पेक्टर को। कोतवाल ने पूछा, कॉफी पिएंगे? यह ऑफर था कॉफी का। कहा, अस्पताल जा रहा हूं, यह कोतवाल का मैसेज था। और सीयूजी से नो चैट प्लीज, यह कोतवाल ने मैसेज में लिखा है उस सब इंस्पेक्टर को, महिला सब इंस्पेक्टर को, जिसने लिखकर इस बात की शिकायत की है। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस सारे प्रकरण पर, क्या हो रहा है आगे, क्या हो सकता है। अंकित कौशिक हमारे नोएडा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अंकित, मैंने वैसे व्हाट्सएप चैट के बारे में दर्शकों को बताया है, मैंने बताया है कि लिखकर शिकायत की गई है। क्या लिखकर शिकायत की गई है आला अधिकारी से इस महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा, और आगे अब क्या संभव है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक व्हाट्सएप चैट के बाद पूरे नोएडा पुलिस में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हर पुलिस अधिकारी कहीं न कहीं बसता नजर आ रहा है। वही बात की जाए इस पूरी लिखित एप्लीकेशन की, तो महिला ने, आपको बता दूं कि ये 8 तारीख को बाकायदा जो आला अधिकारी है उनके सामने महिला पेश हुई थी और पूरी इस 8 तारीख की जो घटना है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। महिला के मुताबिक आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 स्थित एक निजी सोसाइटी में जो होली का कार्यक्रम था उसके बाद खुद इंस्पेक्टर ने बाकायदा जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसकी वहां से ड्यूटी चेंज करने के बाद अपने साथ जो एज हमरा होती है उसके साथ ड्यूटी लगाई और ड्यूटी के बाद इंस्पेक्टर बाकायदा उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर, जो सरकारी पुलिस की गाड़ी हो तो बिठाकर लेकर गया, जिसमें उस दौरान इस बीच रास्ते में महिला के साथ इंस्पेक्टर ने कुछ छेड़खानी जैसी हरकत भी की, जिसका महिला ने विरोध किया। इस पूरी एप्लीकेशन की माने तो इस बात इतने में ही खत्म नहीं होती है। उसके बाद लगातार जो कि चैट जो सोशल मीडिया में वायरल भी है और इस दर्शक देख भी रहे होंगे, तो उस तरीके से महिला खुद बार बार इंस्पेक्टर जो है महिला को चैट करने लगा, जिसका काफी महिला लगभग विरोध कर रही थी। और विरोध होने के बाद इतना ही नहीं, जो प्राइवेट नंबर था इंस्पेक्टर का, महिला ने बाकायदा
ब्लॉक कर दिया। लेकिन ब्लॉक के बाद भी जो सीओजी नंबर है उससे इंस्पेक्टर बाकायदा दोबारा चैट करने लगे, जो कि दर्शक हमारे देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में करीब 1 हफ्ता बीत जाने के बाद, जब बार बार समझाने के बाद भी जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने महिला की बात नहीं मानी, तो वह आला अधिकारी के सामने पेश हुई और पेश होने के बाद उन्होंने बाकायदा कल जो है शिकायत अपनी पूरी बयां करी है लिखकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में खुद जो कमिश्नर हैं वह एक महिला, जो बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर, इसको लेकर कोतवाल को पहले भी सख्त निर्देश दे चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोतवाल है, यह जो कमिश्नर की जो बातें हैं उनको कमिश्नर की जो बातें हैं उनको कहने के दरकिनारा करते नजर आते हैं और छवि खराब करने का भी काम करते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो एक जांच कमेटी नियुक्त कर दी गई है और इतना ही नहीं, देखिए आपको ये बता दूं कि खिलाफ बहाली रखी गई है। तो इस आला अधिकारी के माने तो इस पूरे मामले प्रकरण की अभी जांच की जा रही है और जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ आपको बता दूं, जिस तरीके की वारदात सामने आई है, ये हरकत सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं शहर जिनके हाथों में महिला सुरक्षा है, अगर वही जिनके हाथों में महिला कैसे। ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं इस सारे प्रकरण के बारे में। जो चिट्ठी लिखी गई है, जो लिखकर शिकायत की गई है, वो क्या है, आइए हम आपको पूरा कंटेंट दिखाते हैं। श्रीमान पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदय, वर्तमान में थाना फेज 2 पर नियुक्त प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। बार बार मना करने के बाद और विरोध करने पर भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। और विमला जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे हम बात भी करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन आरोपी कोतवाल विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ खुद साथ जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार जी, बहुत गंभीर आरोप है, जो लिखित आरोप है वो हम देख रहे हैं, जो लिख कर दिया गया है आपके खिलाफ, क्या कहना है आप? इस तरह की कोई बात तो नहीं है जी। आए दिन जो है ड्यूटी वूटी के मामले में टोका टाकी लगी रहती है, कई बार लिखा पढ़ी भी हो जाती है जी। अब वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से किस बात को लेकर के होली के बाद बता रहे हैं। होली 8 तारीख की थी, 8 तारीख की थी, पता चला कि 11 या 12 में 13 में कोई शिकायत की गई है जी। 11 तारीख में भी शायद अधिकारी आए थे, उनकी मीटिंग में ना होने के कारण कुछ लिखा पड़ी हुई थी। 12 तारीख में भी ड्यूटी पर ना होने के कारण टोका टाकी की गई थी जी। हो सकता है खिन्न होकर के कोई। आप कह रहे हैं कि आपने टोका टाकी की सीनियर होने के नाते और इसलिए आपसे खिन्न होकर ये चिट्ठी लिखी गई है आपके खिलाफ? खिन्न होकर के चिट्ठी विट्ठी की मुझे जानकारी नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ हमारे साथ रहिए। जी जी। लोग जो ड्यूटी में हैं अधिकारी लोग हैं, कुछ यहाँ किसानों का इकट्ठा होने का प्रोग्राम है। अच्छा, मिलने जाएंगे मैडम पे, यहाँ भेजा में हम लोग ड्यूटी में है, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये है कि टोका टाकी से कहीं ड्यूटी वूटी में या किसी लिखा पढ़ी में वो भी हम लोग एक लाइन में बस पढ़ देता हूँ विनोद जी। आप, मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हैं व्यक्तिगत द्वेष में खिन्न होकर ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक बार सुन लीजिए लिखा क्या गया है। लिखा गया है कि बार बार मना करने के बाद और विरोध करने पर भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 7 मार्च को मेरी ड्यूटी होलिका दहन के दौरान ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लगाई गई थी, वहां से हटाकर थाना मोबाइल में अपने हमराह के रूप में लगवा दी और अगले दिन होली पर रंग लगाने के बहाने टक किया, जो मुझे अनुचित लगा। मैंने विरोध किया, कहा कि सर आपको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, एसएचओ हो तो उस पद की गरिमा को बनाए रखें, मैं आपकी बेटी के बराबर हूं, इतना ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद भी मुझे फोन पर मैसेज किया, विरोध के बाद भी परेशान करते रहे, अतः श्रीमान जी उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। यह चिट्ठी लिखी गई है। अगर इस तरह का कोई वो है तो अधिकारी स्तर से जांच होगी, लेकिन ये जान रहे हैं कि होली अगर थी तो उसमें तो काफी लोग फोर्स सब इकट्ठा था, काफी फोर्स इकट्ठा था, इस तरह की कोई बात थी नहीं। आप कह रहे हैं कि ये सारे आरोप निराधार है। ये जो व्हाट्सएप जो चैट वो हम लोग दिखा रहे हैं अभी, वो वायरल भी हो गया है, उसमें आपको वो मैसेज करने के लिए मना कर रही हैं सीयूजी नंबर से, तो उसका जवाब आप ही दे रहे हैं? नहीं, मेरा तो कोई मैसेज तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप चैट दिखाई जा रही है जिसमें आपका जवाब दिखाया जा रहा है, वो आपका जवाब नहीं है? मैंने नहीं देखा कोई व्हाट्सएप चैट वगैरह इस तरह का।
अब देखेंगे तो बताएंगे। बाकी जांच कोई अगर स्टार्ट हुई है, अधिकारियों का आदेश हुआ तो उसमें सब चीजें होंगी। जी जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनोद कुमार जी, अपना पक्ष यहाँ पर रखने के लिए। विमला बाथम जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और विमला बाथम जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, जिन कोतवाल महोदय पर आरोप है उनकी बात भी अभी आप सुन रही थी, मेरे सवाल भी आपने सुने होंगे, और आरोप जो लगा है वो भी मैंने पढ़कर सुनाया उनको। क्या कहना है मैम आपका? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई महिला ऐसे आरोप लगाती नहीं है अपने ऊपर। ऐसे जरूर कुछ इन्होंने किया होगा, चाहे इन्होंने किसी भाव से किया हो, लेकिन कुछ किया है इन्होंने। ऐसे कोई महिला, और वो भी अपने सीनियर पे, इस तरह का आरोप नहीं लगाती है। तो इनको चाहिए इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। जी, तो क्या महिला आयोग इस बात का स्वतः संज्ञान लेगा? चूंकि अब तो आप सारी बात देख ही रही हैं, आपके सामने आ चुकी है। महिला आयोग बिल्कुल लेगा स्वतः संज्ञान। आपके माध्यम से बात आ गई है तो इसका संज्ञान ले लेगा महिला आयोग। ठीक है विमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही हैं कि कोई महिला ऐसे आरोप नहीं लगाती है, कुछ न कुछ तो हुआ है। उन्होंने सारी बात भी सुनी विमला बाथम जी ने, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की। और जब आरोपी कोतवाल से हम अभी बात कर रहे थे, उनसे प्रश्न कर रहे थे, तो वो सारी बातचीत वो सुन रही थी, और उसके बाद उन्होंने रिमार्क दिया कि कुछ न कुछ तो हुआ है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग इस सारी बात का संज्ञान लेगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग संज्ञान लेकर आगे की बात करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल चिट्ठी लिख दी गई है, चिट्ठी का जो कंटेंट है, उसका जो मजमून है, वो हमने आपको दिखाया। जो लिखित शिकायत की गई है महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को, वो हमने आपको दिखाया है। इस पर आरोपी जो कोतवाल है, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्यूटी को लेकर, लगाने को लेकर कुछ विवाद, कुछ बातें हुई, उससे खिन्न होकर ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा पत्र लिखा है। जब हमने उनसे पूछा कि व्हाट्सएप चैट में वो आपको मैसेज करने के लिए मना करती हैं CUG नंबर से, तो क्या जवाब आप दे रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसा कोई मैसेज मैंने नहीं किया है। ये जवाब था आरोपी कोतवाल विनोद कुमार का, जो कि थाना फेज 2 में तैनात है इस वक्त नोएडा पुलिस में। तो ये 1 हफ्ते लगभग हो चुका है इस प्रकरण को शुरू हुए, और ABP गंगा पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, आप ABP गंगा के माध्यम से लिया है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई महिला, कोई भी महिला इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में नहीं करती है तब तक, जब तक कि उसके साथ कुछ हुआ ना हो। ये बड़ी बात कही विमला बाथम जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका संज्ञान अब ले लिया गया है आपके माध्यम से, मतलब ABP गंगा के माध्यम से। जब हमने खबर दिखाई तो उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।